नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के 14वें सीएम भजनलाल ने शपथ से पहले माता पिता के पैर धोकर की पूजा। पीएम मोदी ने बच्चों का तनाव कम करने के लिए पेरेंट्स को दी सलाह। और 5 से 7 जनवरी तक देश भर के डीजीपी जयपुर में। अब यात्रियों को रेलगाड़ियों में उतरने चढ़ने में होगी आसानी। और अब वसुंधरा राजे के पड़ोसी होंगे अशोक गहलोत। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान को आज 14वां मुख्यमंत्री मिल जाएगा। मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा आज शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र तीनों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मंत्रियों की नियुक्ति केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलने के बाद होगी। शपथ समारोह में भाग लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मंच पर पहुंच गए हैं। उनके बगल में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बैठे हैं। समारोह स्थल पर 2 मंच तैयार किए गए हैं। एक मंच पर देश भर से आए साधु संतों को बैठाया गया है, वहीं दूसरे मंच पर सभी पॉलिटिकल लीडर्स बैठेंगे। 2 दिन पहले ही गजेंद्र सिंह की याचिका पर गहलोत के खिलाफ मानहानि का केस चलने का फैसला हुआ है। गहलोत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मिले। वे गुजरात सीएम से हंसी मजाक करते दिखे। मंच पर गहलोत, शेखावत और वसुंधरा एक साथ पहली पंक्ति में बैठे हैं। आज भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है। उनके परिवार ने अपने अस्थायी ठिकाने चंबल पावर हाउस के गेस्ट हाउस में बर्थडे सेलिब्रेट भी किया। पहले उन्होंने गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता के चरण धोकर उनका आशीर्वाद भी लिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बच्चों और माता पिता को अपनी तरफ से कुछ टिप्स देते हैं। इस सीरीज के एक कार्यक्रम के दौरान परीक्षा के दिन में बच्चों को तैयार करने और बच्चों के ऊपर से तनाव को बोझ कम करने के लिए पीएम मोदी ने पेरेंट्स को कुछ बातें बताई है। अगर आप भी पेरेंट हैं और आप अपने बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं तो इनकी सलाह से न सिर्फ आपके बच्चे का स्ट्रेस कम हो सकता है बल्कि आप दोनों का रिश्ता भी मजबूत हो सकता है। ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस इस साल 5 से 7 जनवरी तक जयपुर में आयोजित होगी। ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होगा। 58वें डीजीपी आईजी सम्मेलन के लिए पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तर पर तैयारियां की जा रही है। सम्मेलन के लिए पुलिस मुख्यालय ने एडीजी संजय अग्रवाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इनके अलावा 17 अन्य आईपीएस अधिकारी, एडीजी, आईजी, डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों के पुलिस प्रमुख या उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल में इलेक्ट्रिक लाइन बिछा दी गई है। कई रेलगाड़ियों का संचालन भी शुरू हो गया है। कई रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म नीचे होने से यात्रियों को ट्रेनों में चढ़ने और उतरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके समाधान के लिए मंडल के 36 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया जाएगा। मंडल के 22 स्टेशनों पर कार्य शुरू हो गया है। वहीं तिलवाड़ा स्टेशन पर कार्य पूरा कर लिया गया है। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि छोटे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म नीचे होने के कारण यात्रियों को असुविधा होती है और कई यात्री गिरकर चोटिल हो जाते हैं। कम ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म पर रेल यात्रा के दौरान दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों को रेलगाड़ियों में उतरने चढ़ने में सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। जयपुर में पिछली सरकार के मंत्री विधायकों को 2 फरवरी तक सरकारी बंगले खाली करने हैं। ऐसे में सिविल लाइंस, गांधीनगर अस्पताल रोड स्थित सरकारी बंगलों से सामान समेटना शुरू कर दिया गया है। सचिवालय में पूर्व मंत्रियों के दफ्तर खाली हो चुके हैं। नए सीएम सहित दोनों उप मुख्यमंत्रियों के लिए चैम्बर तैयार करने का काम गुरुवार देर रात तक जारी रहा। दोनों डेप्यूटी सीएम के ऑफिस मुख्य भवन में तैयार करवाए जा रहे हैं। पूर्व सीएम को सरकारी आवास आवंटन का प्रावधान है। वसुंधरा राजे 13 सिविल लाइंस में रहती हैं। उनके ठीक सामने सीपी जोशी का बंगला है। अशोक गहलोत अपने इसी बंगले में रहते थे। बंगले पर मौजूद पुलिसकर्मी बोले कि जोशी यहां से जाएंगे तब गहलोत रहने आएंगे। ऐसे में राजे गहलोत पूर्व सीएम की हैसियत से पड़ोसी होंगे। हाईकोर्ट प्रशासन ने जिला जज स्तर के 7 अधिकारियों सहित 58 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है। इधर विधि विभाग ने वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश से जिला जज संवर्ग में एडहॉक आधार पर पदोन्नत 49 न्यायिक अधिकारियों को सेवा विस्तार व वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश स्तर के 28 अधिकारियों को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पद पर पदोन्नत किया है। राघवेंद्र कछवाल को जिला सत्र न्यायाधीश राजसमंद, मंछाराम सुथार को बालोतरा व सुनील कुमार पंचोली को डूंगरपुर लगाया गया है। एडहॉक आधार पर जिला जज संवर्ग में पदोन्नत 25 अधिकारियों का पदस्थापन किया गया है। गुंजल गोयल को जयपुर जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुनाराम को जयपुर महानगर द्वितीय क्षेत्र में
सीएमएम, प्रियंका पारिक को जयपुर महानगर प्रथम क्षेत्र में सीएमएम, अर्चना गुप्ता को जयपुर महानगर द्वितीय क्षेत्र में एसीएमएम, चेतन कुमार गोयल को जयपुर महानगर द्वितीय क्षेत्र स्थित विशेष न्यायालय में एसीएमएम प्रथम व नारायण प्रसाद को जयपुर महानगर द्वितीय क्षेत्र में एसीएमएम पद पर लगाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के उन प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद बिना किसी जंग के सरदार पटेल ने 565 रियासतों का विलय भारत में करवाया था। यही वजह है कि लोग उन्हें लौह पुरुष कहते हैं। आज सरदार पटेल की 73वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद करते हुए उनके योगदान की सराहना की। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज शपथ ग्रहण समारोह से पहले जयपुर के गोविंद देव मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बताते कि भजनलाल शर्मा आज राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। अल्बर्ट हॉल पर नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह महज 19 मिनट का रहेगा। इसका समय दोपहर 12:59 से 1:18 बजे तक रखा गया है। नए साल में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जमीनों के दाम बढ़ने वाले हैं। हाउसिंग बोर्ड प्रशासन ने इसके लिए सर्किल ऑफिसों से प्रस्ताव मांग लिए हैं। संभावना है कि इस बार जमीनों की कीमत करीब 15% आरक्षित दर से बढ़ाई जाएगी। ये कीमतें जनवरी 2024 से लागू हो सकती है। इसका असर जयपुर, जोधपुर समेत 10 से ज्यादा शहरों के 4000 विला और फ्लैट्स पर पड़ेगा। डेप्यूटी वित्तीय सलाहकार ओम प्रकाश बुटोलिया के अनुसार 31 दिसंबर तक रेट फ्रीज है। सर्किल ऑफिसों से प्रस्ताव मांगे हैं। नियमानुसार बोर्ड में जो दरें बढ़ानी होंगी बढ़ाई जाएंगी। राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने से पहले भजनलाल ने अपने परिवार और परिचितों के बीच मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस दौरान उन्होंने बर्थडे केक काटा और जन्मदिन की शुभकामनाएं ली। ये सेलिब्रेशन जयपुर के सहकार मार्ग स्थित गेस्ट हाउस में रात करीब 12 बजे आयोजित किया गया। भजनलाल और उनके परिवार को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट होने से पहले सुरक्षा कारणों से एक गेस्ट हाउस में रुकवाया गया है। मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण के बाद भजनलाल का पूरा परिवार मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हो जाएगा। इससे पहले उनका परिवार मालवीय नगर स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट में रह रहा था। साल 2014 में केंद्र में आने के बाद से भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाया है, जिसके चलते जांच एजेंसियों ने भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति अब तक जब्त की है। ईडी सहित अन्य एजेंसियों ने पिछले 9 वर्षों में टैक्स चोरी करने वालों पर जमकर एक्शन लिया है। ईडी का चाबुक भ्रष्ट नेताओं पर भी चला है। गुरुवार को राज्यसभा में केंद्र सरकार ने बताया कि साल 2014 से लेकर अब तक ईडी ने 1,16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की काली कमाई को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। संसद में घुसपैठ केस के मास्टरमाइंड ललित मोहन झा ने गुरुवार देर रात दिल्ली पुलिस थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने ललित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि ललित एक व्यक्ति के साथ दिल्ली के कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन पहुंचा था। घटना का वीडियो बनाने के बाद ललित मौके से फरार हो गया था। वो अपने सभी साथियों के मोबाइल फोन भी ले गया था। ललित बस से राजस्थान के नागौर पहुंचा। वहां वो अपने 2 दोस्तों से मिला और एक होटल में रात बिताई। जब उसे एहसास हुआ कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है तो उसने दिल्ली आकर सरेंडर कर दिया। फिलहाल वो पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी में है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम शनिवार या रविवार को संसद में सुरक्षा चूक के सीन को रिक्रिएट करेगी। राजस्थान में उच्च शिक्षा की क्वालिटी में सुधार के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब मानवीय मूल्यों का पाठ पढ़ाया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने पर नई सरकार ने आने के साथ ही कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की फैकल्टी को मानवीय मूल्यों को विकसित करने और शिक्षा में गुणात्मक सुधार की प्रशिक्षण की तैयारी प्रारंभ कर दी है। साल में एक बार ऑफ और एक बार ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। यूजीसी नई दिल्ली ने मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत राज्य की 4 बड़े विश्वविद्यालयों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी है। कोटा इंदौर एक्सप्रेस कोटा रेलवे द्वारा अछनेरा कोड नई लाइन के कारण कोटा मंडल से गुजरने वाले 7 जोड़ी ट्रेनों का अछनेरा स्टेशन पर ठहराव को बंद किया जा रहा है। ये ट्रेनें अछनेरा जाने के बजाय परखम चिकसाना परखम से सीधे गुजरेगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि कोटा इंदौर एक्सप्रेस 15 दिन तक मक्सी इंदौर के बीच आंशिक निरस्त रहेगी। उदयपुर के पंडित मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में 6 नए विषयों को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ अब सभी 14 विषयों में स्नातकोत्तर की जा सकेगी। सभी तरह के पीजी पाठ्यक्रमों को कराने वाले ये सरकार का पहला आयुर्वेद कॉलेज होगा। अभी जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में भी सभी 14 विषयों में पीजी कराई जा रही है, लेकिन वो केंद्र सरकार का कॉलेज है। अब तक यहाँ 50 सीटों पर दाखिले हो रहे थे।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।